लुमना जी? बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। ख्वाब अच्छे या बुरे नहीं होते पुत्री। नींद की दुनिया में वही नजर आता है जो इंसान सोने से पहले सोचता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचा कर। क्या करूं मियां जी? सोच को सोच से निकालती हूं, मगर सोच फिर सोच पे आ जाती है। तू जानती है जिया, इस चार दीवारी में मोहब्बत के बारे में सोचना सबसे बड़ा गुनाह है। अब तो ये गुनाह हो गया है, सजा की परवाह किए बगैर। सारी जिंदगी वो मेरे इकरार को तरसता रहा, अब इकरार किया तो मुझे ही बेकरार करके आवा। अब मुझे भी डर लगने लगा है लुबना जी। कैसा डर पुत्री? अगर पुलिस की मार से परी पैकर मान गया तो? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा पुत्री। परी पैकर मर जाएगा पर झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं लेगा। कमबख्त मोहब्बत होती नहीं, अगर हो जाए तो इसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। इतने दुश्मनों से वो अकेला कैसे लड़ेगा? वो अकेला नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। ये लड़ाई अब उसकी नहीं, लुबना हमीद की है। इस जंग में मैं अपना सब कुछ हार दूंगी। मगर परी पैकर को दुश्मनों के सामने हारने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजन। जी मियाँ जी। तू बस जाकर कह कि चाय बनाए बड़ी अच्छी सी। अच्छा मियाँ जी। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत लैंप पोस्ट। इसे देखकर पुराने वक्तों की याद आ गई। बहुत संभाल कर रखा हुआ इसे आप। पुराने वक्तों की वो निशानी तो उसी दौर में खत्म हो गई थी बच्चा साहब। ये तो मेरे परी पैकर ने दोबारा बनवाई है। बनाने वालों को लोग रहने कहाँ देते हैं, जैसे मुल्क बनाने वालों को, मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वालों को, ऐसे लोगों को लोग कहाँ रहने देते हैं। परी पैकर का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है वारिस अली। माफी चाहता हूँ बच्चा साहब, मियाँ जी वारिस अली। ओए साजन। जी मियाँ जी। इनको नहीं टोकना, इनको हक का हासिल है, जिस तरह मर्जी बुलाए। वाह वाह वाह। इन बिल्डिंगों के नक्शो निगार देखकर पुराने वक्तों की याद आ गई। बैठिए बच्चा साहब। जी जी आइए। आज भी जब इन खिड़कियों और दरवाजों को देखता हूं तो इसमें रहने वालों की शक्लें दिमाग में घूम जाती हैं। वो मैंने आपका केस स्टडी किया। अच्छा जी। उनके पास भी कोई सबूत नहीं है जिन्होंने FIR कटवाई है। सबूत तो हमारे पास भी नहीं है। मुद्दई जब मजलूम होता है तो इसीलिए स्ट्रांग होता है। मजलूम तो वो भी होता है बच्चा साहब जो बेगुनाही में सजा भुगतता है। मजलूम के साथ जब लफ्ज सजा आ जाता है तो वो मुजरिम बन जाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की है, मेरे परी पैकर को इससे बचाना है। खैर मैं उससे भी मुलाकात कर लूंगा। आप एक काम कीजिए। आप हुक्म कीजिए। मुद्दई पार्टी पर आप नजर रखिए।
उनका कोई भी वीक पॉइंट आपको नजर आए तो फौरन मुझे इत्तला दीजिए आप। बाज औकात छोटे से छोटा वीक पॉइंट भी कमजोर से कमजोर मुकदमे को मजबूत कर देता है। अस्सलाम वालेकुम गुलजार लांडी परादी साहब। जी सर। तेरे इंतजार में सब चक्कर लगाए इस मोहल्ले के मैंने। वैसे जनाब अली 7 चक्रों से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसा पहला काम खत्म हो गया कि रंगू साहब का इंतजार खत्म हो गया। वैसे यार आपकी तबीयत में तेजी बढ़ी है। सत्य बिस्मिल्लाह करा। हाँ जी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज तू मौत के फरिश्ते से आपकी कोई पक्की दोस्ती है। मेरा मतलब है कि जिंदगी का तो आपका भी कोई पता नहीं, कोई गोली शोली आप कभी बच सकती है ठा करके। लेकिन फिर भी अब दोनों को एक दूसरे पे भरोसा तो करना पड़े। आप की है आपने करोड़ रुपये की बात, इसी भरोसे के बलबूते पे तो जनाब के सामने हाजिर हूँ। तेरे बारे में पहले इतला थी और इसलिए तो उस दिन मैंने तुझे देखा। आपको क्या बताऊं हांडी साहब, मेरा मतलब है गुलजार पर हांडी साहब, इस बेकारी ने मेरी नजर के 14 तबक रोशन कर दिए। पहली नजर में बंदा पहचान लेता हूँ कि किस बंदे को मेरी जरूरत है और किस बंदे की मुझे जरूरत है। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि आपने मुझे रुपये लगाए हैं। किस काम के? काम तो मैं आपका सिर्फ एक ही कर सकता हूँ और वो काम इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। और वो काम है जाने मन जाने जिगर परी पैकर के मल्ले की एक खबर जनाब की खिदमत में पेश करूंगा। वैसे गुलजार फरादी साहब, हंसाने के अलग पैसे लेता हूं। सत्य बिस्मिल्लाह करा। रुलाने के अगर इकट्ठे मिलकर रोना है तो 30 डबल ही दूंगा। और जिंदाबाद। आज के बाद तुझे मान लिया काम करना, समझा? खत्म। इस केस के बारे में वो जो कुछ कर रहे हैं हमें खबर देनी है। ठीक है। तो उस मोहल्ले में प्यार मोहब्बत के जो फूल खिल रहे हैं उनकी जगह कांटे खिलने चाहिए, कांटे। वैसे गुलजार लांडी फरादी साहब, कांटे की चुपन बड़ी होती है। सत्य बिस्मिल्लाह करा। फिलहाल तो एक कोई बिस्मिल्लाह। एडवांस मीटर ऑन करो ना यार। काम में बेईमानी की तो बंदा 2 नंबर हूं पर कम रंगो 1 नंबर करता। कोई खबर मिले ना तो मेरे घर आने पे तेरी कोई पाबंदी नहीं। बगैर खबर के नहीं। सत्य बिस्मिल्लाह करा। तेरे आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं। पहली बिस्मिल्लाह के साथ पहली खबर। बाबे वारिस अली ने परी पैगर के केस के लिए एक बड़ा ही तगड़ा वकील किया है। वकील का नाम है बुच्चा साहब। इजाजत है हांडी साहब। गुलजार फरादी जिंदाबाद। गुलजार फरादी जिंदाबाद। गुलजार फरादी जिंदाबाद। सत्य बिस्मिल्लाह करा।
बड़ी पैकर फिर भी नहीं बचेगा। है ये शोखा, एक उंगल की मार है, पर अभी काम लेना है। चलने दे बच्चे को। अभी भी वक्त है मान जा। 7 दिनों का रिमांड 2 दिनों में तब्दील हो जाएगा। थक गया ना? अब्दुल मजीद तफ्तीशी थकता नहीं है। अब्दुल मजीद तफ्तीशी थकता नहीं। डन। तेरे सब्र को आजमा रहा हूं। मेरा सब्र तेरे जबर से नहीं मुकना। तो खाना खिलाया थे जबरदस्ती, ताकि नींद का खुमार चढ़े इसे, तभी तो जगाने में मजा आएगा। मेरी आंख तुझ पे टेक गई है मेरे बादशाह। ये तब तक नहीं हटनी जब तक तेरी आंख बंद नहीं हो जाती। चले फिर लटका आ मुझे। तुझे तफ्तीशी ने आराम कर लिया। चाय बनवा के ला एक तेज पत्ती वाली, और एक कड़क सा पराठा भी। तेज पत्ती वाली चाय, कड़क पराठा। अख बंद ना होए। हा कैसा है? चल भी मोहम्मद रफीक, तेरी बिरयानी शुरू हो जा। आ जाओ भी, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। पहले ये बताओ ये सब कहां से आया है? देख, मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन रंगू इंडिसेंट कमाई का सोच लेगा, कमाई थोड़ी थोड़ी उसके पास आएगी। रफीक, बिरयानी मजेदार है ना? अब्बा जी बेटा जी। खाना खाते वक्त बोलते नहीं है। ये बात भी तुझे छोटी अम्मी ने बताई होगी, है ना? आ जाओ, खाओ। हाय मैं मलदी। ओए तू मरना, मरने से पहले खाना खा ले। मैंने नहीं खाना, पहले तो दिल भाते मेरी नकल उतार ले। तेरी नकल नहीं उतारना मैं। चलो आ जाओ, खाओ, आ जाओ शाबाश। मुझे तुम्हारी कमाई ठीक नहीं लगती। बता किससे फ्रॉड करके आया तू? किसी से भी नहीं, नया काम मिला मुझे। हाँ, मुझे ना तुम्हारा काम अच्छा लगता है ना तुम्हारी कमाई। और बेवकूफे, मेहनत करनी है मैंने। तो फिर तेरी मेहनत में खोट होगी। और ना मेहनत में खोट है, ना कमाई में खोट है, ना नियत में खोट है। कहते हैं जब 2 लोगों के दरमियान रेट तय हो जाए ना, तो सब ठीक होता है। और ये जो मेरा जुबान का थतला पाना है, तू खुद बता। और इस थत्ती के साथ 11 साल हो गए मुझे रहते हुए। थोड़ी बहुत जुबान तो थत्ती मेरी भी होगी ना। आ जाओ शाबाश, खा लो। कुकर, अरे कुकर देसी, आ जा। चलो आदो। ओए आदो, बता भी कह रहे। आदो आदो, चलो बिरयानी खा। तो देख ना, बगैर कपड़ों के लेटा हुआ कुकर कितना अच्छा लग रहा है। उसकी जिंदगी से जुड़ा हर शख्स लगता है जैसे दुनिया ही मुक गई है।
फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दे लेता हूं कि नहीं, दुनिया नहीं उजड़ी, विछोड़े का टाइम मुक गया है। गायत्री से लेकर परी पैकर तक बस तू ही है मेरे मालिक। तेरे अलावा और कौन है जो बेकसों की फरियाद सुने। आप अभी तक जाग रहे हैं मियां जी? अल्लाह दस, मुझसे तो ऐसे पूछ रहा है जैसे आप सो कर आया है। नींदर रुस गई है मियां जी। हमारे नसीबों की तरह। ना पुत्री, रब के इम्तिहान को बदनसीबी न कहे, बस ये दुआ कर हम में से किसी की सपली ना आए। उसके इम्तिहान के सवाल ही बड़े मुश्किल है मियां जी। सपली के डर से याद ही नहीं होते। अपने डर को अल्लाह के कटहरे में खड़ा कर दे, वो अपने आप तेरे हर सवाल का जवाब लिख देगा। मियां जी, आ पुत्री, बैठ, आजा। मियां जी, क्या होगा? हम कैसे इस इल्जाम को गलत साबित करेंगे? दूसरी रात गुजरने वाली है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही बात कामी भी अभी कर रहा था। मैं तो खुद सवाली हूं पुत्री। कल्ला बैठ के इसी सवाल का जवाब मांग रहा था अपने रब से। अगर जलाली अंकल होते तो दिल को काफी तसल्ली रहनी थी। मैंने बुच्चा साहब की तरफ पैगाम तो भेजा है। मियां जी, वो तो हमारी मुखालिफ पार्टी में थे ना। पुत्री, वकील एक दुकानदार की तरह होता है। उसके पास जो गाहक पहले जाएगा वो पहले उसी को सौदा देगा। और मुझे पूरा यकीन है बुच्चा साहब के पास इतनी काबिलियत है कि वो ये केस जीत लेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग लुबना जी, नाश्ता बना दो? नहीं। लुबना जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं लग रही है जैस्मीन। थोड़ा सा खा लें। नहीं। 7 दिन तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना।
7 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। देखें लुबना जी, ना आप कुछ कर सकती हैं और ना कोई और। मियाँ जी ने बताया बुच्चा साहब लड़ेंगे अब। ये बुच्चा साहब वही है ना जो जलाली अंकल से केस हार गए थे? हाँ, पहली बार कोई उस्ताद अपने शागिर्द से हार गया था। और आप एक हारे हुए शख्स से जीत की उम्मीद लगा बैठी हैं। उस बार भी सच की जीत हुई थी। तब जलाली अंकल लड़ रहे थे झूठ से, और अब भी सच की जीत होगी। इस बार भी सच की जीत होगी, तुम देखना। शागिर्द से हारा हुआ उस्ताद कैसे केस जीतता है। देखिए बुच्चा साहब, परी पैकर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे में मुलाकात बहुत मुश्किल है। कोई ऐसी बात बताइए एसपी साहब जो नामुमकिन हो। देखिए बुच्चा साहब, मैं भी आपकी तरह कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह परी पैकर बेगुनाह साबित हो। देखिए, मैंने जो सुना है वो बेगुनाह है। जी हाँ, मैं उसे पर्सनली तौर पे जानता हूं, लेकिन हमारे इख्तियारात एफआईआर की तहरीर देखकर खामोश हो जाते हैं। एसपी साहब, मेरा प्रोफेशनल किसी इख्तियारात के हुदूद में नहीं है। मैं परी पैकर से मिलना चाहता हूं। देखिए बुशा साहब, इस केस को जो तफ्तीश कर रहा है वो मौलवी इख्तियार साहब का खास पसंद वाला आदमी है। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैंने आपसे अर्ज किया मुझे परी पैकर से मिलना है। मैं बता रहा हूं आपको कि हमारा कानून इस बात। कानून की बात न कीजिए आप मुझसे एसपी साहब। ये लीजिए, मुझे आपकी मजबूरी का अंदाजा था, इसलिए मैं अदालत से ऑर्डर लेकर आया हूं। अब बताइए आपका कानून क्या कहता है। ठीक है, मैं परी पैकर से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करता हूं। आप चाय लीजिए। जी जी। अगस्त 2010 को मुल्जिम वारिस अली ने अपने पिस्तौल के साथ जकी अहमद का खून किया और फिर गिरफ्तारी के बाद बिला चूरो चाह अदालत के रूबरू हाजिर होकर एतराफ भी कर लिया। इसलिए जनाबे वाला इस मुकदमे में बिला वजह की जिरह और गवाहों के बयानात की जरूरत नहीं रहती। मुल्जिम ने एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार दिया, बेरहमी से उसकी जान दी और फख्र से अदालत में आकर एतराफ कर लिया। अब क्या बाकी है जनाबे वाला, अदालत को फैसला सुनाने में ना तो कोई दिक्कत और ना ही कोई कानूनी सकम दिखाई देती। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए। आओ बैठो जनाब, बॉस अभी आते हैं। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम?
मैं जी मैं वो इंसान हूं जनाब। इंसान तो हो, मगर ये इंसानों वाला तरीका नहीं है किसी के घर में आने का। कैसे बातें कर रही हैं आप जनाब? मैं गुलजार हांडी से इजाजत लेके आया हूं। कौन? हाँ, परांदी साहब से। मैं पूछ रही हूं ये कौन सा तरीका है? अच्छा ये वो बात दरअसल ये है जनाब के मैं उसी दिन मुकम्मल कपड़े पहनता हूं जिस दिन मेरी शादी हो। क्या शादी? आपको याद है ना? याद है ना? आप मेरे महल्ले में आई थी। मेरा मतलब कि आप जाने मन जाने जगह परी पैकर के महल्ले में आई थी। अच्छा, परी पैकर के मोहल्ले से हो तुम? मोहल्ले से क्या जनाबे अली, मैं तो परी पैकर का। चलो दफा मारो, रहने देते हैं, अभी पर्ची जाया हो जाएगी। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। है जी? अच्छा ये बताओ, परी पैकर की जमानत का क्या हुआ? लो दसो, उसकी जमानत कैसे हो सकती है? आज से तो उसकी लितरॉल शुरू होनी है। मेरा मतलब है कि आज ही रिमांड शुरू होगा। ये अच्छा नहीं हो रहा। हाँ जी? तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, क्या पियोगे? नहीं, अगर मैं बैठ गया ना तो कहीं मैं छोटा ना लगूं। क्या कह रहे हो? ये बताओ कि तुम क्या काम करते हो? मैं जी मैं ना वो बीवियों की खिदमत करता हूं। क्या? कितनी बीवियां हैं तुम्हारी? मेरी दो बीवियां जी मेरी। वो आपने वो हमारे महल्ले में आई थी तो आपने वो सामने नई की दुकान देखी थी ना, साजन वाली? हाँ देखी थी। बड़ी महंगी दुकान है जी। बस वो मेरी हो जानी थी। अगर उस दिन मेरा निकाह हो जाता। उसकी भतीजी तो भाग नहीं गई थी? बेवफा थी मीसनी, इसलिए तो मैंने अपनी पर्ची को अभी तक कोरा रखा हुआ है। कोरा मतलब? कोरा मतलब चिट्टा, उर्दू में सफेद, अंग्रेजी में व्हाइट, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। आपका नाम क्या है? जिया नाम है मेरा। हाय जिया, सुनते ही जीने को दिल करता है बस आपके नाम की पर्ची डालने। क्या बोल रहे हो तुम? मैं आपको कहना चाह रहा था कि जी ये सच है कि मेरी दो बीवी हैं, लेकिन अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैंने अपनी तीसरी बीवी की बड़ी खिदमत करनी है। बड़ी इज्जत करूंगा जी अपनी तीसरी बीवी की। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें कर रही है? शर्म है? कैसी शर्म? अगर तुम परी पैकर के मोहल्ले से ना होते ना तो एक लगाती मैं तुम्हें। वैसे मैं खवातीन की बात का माइंड नहीं करता। गॉड, जाओ वहां से। नहीं, मैं गुलजार हांडी ने बुलाया मुझे। मैं कह रही हूं निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, पांडी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। गॉड, ठीक आदमी, नहीं चली जाती। बात सुने मेरी बात। हाय तेरे चुमके, पता नहीं आज क्यों नहीं बनी। क्या बात है, बड़ा ही अलाकार है भाई, बड़ा ही अलाकार है। क्या अलाकार है यार इसका। अस्सलाम वालेकुम गुलजार। क्या खबर है? आज नहीं कहना, सब तो बिस्मिल्लाह करा। खबरें क्या है? कोई नहीं जनाब, दिल नहीं लगा, सोचा इधर आपसे मुलाकात हो जाएगी। वैसे आपस की बात है, मेरे जहन में 2-3 स्कीमें चल रही हैं, बाद में पूछूंगा। ठीक है जनाब। अब तो ऐसे करके महल्ले में जा। जी जनाब। मौलवी साहब वहां आने वाले हैं। मौलवी इख्तियार? हाँ, बड़ा आदमी। अच्छा, उसका ध्यान रखना। आपने कह दिया, रख लूंगा जनाब। फिर जा। लो। हाँ?
खादा ही। और गेट बंद कर लेना। बहुत बड़ा कंजूस है तू। गुलजार बरांडी हांडी लांडी बरांडी। कख नजर नहीं आ रहा फिर से। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम ये पूछना चाह रहे हो कि आज हम कैसे आए। मुझे पता है मौलवी साहब, सियासत के ठेले पर सौदा बेचने वाले हमेशा उसी गली में जाते हैं जहां खरीदार हो। तुम्हारे लिए एक मशवरा है। ना मौलवी साहब, मुझे सियासत में आने का मशवरा न देना। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से जिसमें जुबान निभाने की पाबंदी न हो। हालात के उतार चढ़ाव मजबूर कर देते हैं और लोग समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। ओहो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौलवी इख्तियार साहब, आप इधर किधर? लुबना हमीद से मिलना है। अच्छा, तो मैं लेके चलता हूं। अल्लाह बख्शे मुकर्रम डिंगा मरूम। उसको भी पहली बार मैं ही लुबना जी के पास लेके गया था। गली लुबना जी। और मैं तो कहता हूं मौलवी साहब, 2 कार्ड कटा ले, गली बड़ी तंग है। मौलवी साहब वैसे इतने दिनों के बाद खैर है। हाँ, अच्छा फिर? ओहो, क्या एक बार जो मैंने ना कह दी तो ना। चल बंद कर। लाले, आपने मेरे घर से बाहर जाने पर पाबंदी क्यों लगाई है? इसलिए कि हम दुश्मनदार लोग हैं। दुश्मन पे वार करने से पहले हम अपनी इज्जत समेटते हैं, कहीं वो हमारी कमजोरी से फायदा ना उठा ले। लाले, और अगर दुश्मन गैरतमंद हो तो? फिर भी उसकी नीयत पे एतबार नहीं कर सकते हम। रुको लाले, लेकिन मुझे एतबार है लाले, उसकी नीयत पर भी और उसकी बहादुरी पर भी। मैं उसे लाले प्लीज एक बार उसे मिलने दे प्लीज। जब बात पूरी नहीं हो सकती उसकी ख्वाहिश मत कर। ख्वाहिश इजाजत नहीं लेती लाले, खुद सर होती है। जो एक दफा दिल में पैदा हो जाए तब तक नहीं जाती जब तक पूरी ना हो जाए। जा जाके अपने कमरे में आराम कर, कोई ऐसा ना हो कि मैं
लुबना जी, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब वो तकदीर के बेरहम हाथ किसी खुशनसीब से उसकी खुशी छीन ले। वो तो बड़ा बदकिस्मत होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि जो इतनी चीजें सामने पड़ी हो और कुछ न खाए, बिस्कुट नहीं खाया आपने। अब देखना, उस रात की सुबह आपकी मंगनी होने वाली थी। अल्लाह की तरफ तो इशारा हो तो कम होता है जनाब, वरना बंदा तो ऐसे टपोसियां मारता रहता है। अब देखना लुबना जी, आप हमारी पार्टी के टिकट पर हार गई। पार्टी गंदी बड़ी थी। नहीं, मेरा मतलब है कि उस वक्त परी पैकर ने तकरीरें कर करके पार्टी गंदी करती थी, वो तो हो रहा था। तो मेरी लुबना जी खुशी इस बात की है कि जो आपके मुखालिफ था उसी ने बिला मुकाबला जितवा दिया आपको। अब आप क्या चाहती हैं? जिसने मुझे जिताया वो खुद हार जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। सियासत बेदाग रहे इसलिए मुलजिमों की पुष्पनाही छोड़ना पड़ती है। मौलवी साहब, मैंने तो सुना है सियासत नाम ही गुंडागर्दी का। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा होता। लोड शेडिंग भी तो टीवी पे सुना। ये हाथ देख रहे हो? हाँ जी, नजर आ रहा है। इसकी एक उंगली दूसरे से नहीं मिलती। मौलवी साहब, इसमें कौन सी बड़ी सैस है? इधर देखें, मेरे हाथ की भी कोई भी उंगली एक दूसरे से नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह हर रोज सियासतदान एक जैसा नहीं होता। अब अपनी लुबना जी की ही मिसाल ले लीजिए। बेमिसाल जनाबे अली, बेमिसाल है, कोई मिसाल ही नहीं इनकी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये अनमोल हीरा हमारी पार्टी के माथे का मेहराब बन जाए। लेकिन लुबना जी ये अब कभी नहीं चाहेंगी। क्यों? मुझे कोई भी फैसला करने से पहले परी पैकर से इजाजत लेनी पड़ेगी। लुबना जी, आप लीडर हैं, हुक्म देने वाले। आपकी शख्सियत को ये जेब नहीं देता कि आप मर्दों से इजाजत लें। अब आगे जिंदगी भी तो उसी के साथ गुजारनी है। और जाने दे। हाँ जी, सही बात है, सही है। लुबना जी, हमारी ऑफर पर गौर जरूर कीजिएगा। अब कोई खिदमत हो तो बताइए। जी, वो जरा रिमांड की सख्ती अगर खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो फिर अब इजाजत। जी बिल्कुल। मुझे भी जाते हैं लुबना जी। जी, खुदा हाफिज। वो मोहम्मद रफी को ट्यूशन पढ़ानी है, पढ़ना लग गया ना अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो परी पैकर से मिलना है। वो तफ्तीश चल रही है, मुलाकात नहीं हो सकती जनाब। एक बार बस दूर से देख लेने दे। क्या बात है मियां जी?
परी पैकर से मिलना था। रिमांड की दूसरी रात चल रही है, अभी 5 रातें बाकी हैं। कभी कभी तो दिन को भी मेरी आंख खुल जाती है। क्या करें, ड्यूटी जो ही। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है पुत्री, एक बार दूर से ही देख लेने दे। आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है? तस्वीर तो बेजान होती है पुत्री। हवालात में बंद मुलजम भी बेजान ही होता है। आप फिलहाल तस्वीर पर ही गुजारा करें। चलें शाबाश, चलें। अमानत। जी सर। कड़क सी चाह अंदर भिजवा, बड़ा ही टीठ है, मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके सर। प्यार है मिर्जा साहबा की तरह। मार यहां पड़ती है और निशान वहां। तकलीफ यहां होती है और घबराहट वहां। वाया था जरा मियां जी वारिस अली, मिलने को कह रहा था, मैंने मना कर दिया, ये सोच करके तेरी हालत देखकर कहीं बुढ़ा मारी ना जाए। ना अब्दुल मजीद तफ्तीशी, ना मियां जी के बारे में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना।